हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। किताबें कई तरह की होते हैं, लेकिन कुछ किताबें जो होती हैं व्यक्ति के जीवन पर आधारित होते हैं। उसे हम बायोग्राफी भी कह सकते हैं या फिर मेमोयर बुक कहते हैं। तो मैं खुद मेमोयर बुक्स को पढ़ना या उसके बारे में जानना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मेमोयर बुक्स वही लिखते हैं जो व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं या अपनी सफलताएं या फिर अपनी विफलताएं जो भी है और उनके जीवन में जो बातें घटी है और जो जिन बातों से वो प्रेरित होते हैं या जिन बातों के बारे में वो अपने लोगों के साथ में बांटना चाहते हैं, वही एक मेमोयर किताब लिखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसा ही मेमोयर की किताब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपका दोस्त तीर्थ मोहंतो और आप देख रहे हैं ग्लोबल गुड बुक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी एक मेमोयर किताब के बारे में हम चर्चा करते हैं तो फिर मेमोयर से हमें काफ़ी ज़्यादा सीख मिलते हैं। तो उन सीख को हम निजी जीवन में उपयोग कर सकते हैं या फिर हम हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं उससे पार आने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हमें वो मेमोयर बुक से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशंस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती है, प्रेरणा मिलता है, जिससे कि हम अपने जीवन में भी वो सारे कठिनाइयों से बड़ी आसानी से बाहर निकल पाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहां पे ऑथर अपने जीवन की कहानी बताते हैं और ये एक मेमोयर बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ ये किताब है। तो इस किताब में ऑथर कई सारे ऐसे पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो कि उनके जीवन में घटा और वो देश को प्रभावित किया। तो आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं उस किताब का नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोयर। और ये जो किताब है ये किंडल एडिशन में अवेलेबल है और हार्ड कवर में भी ये किताब अवेलेबल है। ये किताब जो है, जैसे कि टाइटल बता रहा है कि ये एक बैंकर का मेमोयर है और उन्होंने अपने जीवन में बैंकिंग सर्विस में जो सारे चेंजेस देखा है या फिर जो भी उनका अनुभव रहा है वो सारे बातें ये इस किताब में लिखते हैं। और इस किताब का जो ऑथर है उनका नाम है रजनीश कुमार, जो कि पेशे से एक बैंकर रह चुके हैं और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एमएससी इन फिजिक्स। और उन्होंने एसबीआई में एज ए चेयरमैन उन्होंने काम किया और 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया अपने सर्विस से। तो उन्होंने ये किताब को अपने जो जीवन के जो अनुभव रहा है एसबीआई के साथ में उसके बारे में ये लिखते हैं। इस किताब का पब्लिशर है पेंगुइन वाइकिंग। जैसे कि जानते हैं कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है और इस कमर्शियल बैंक को वो एज ए चेयरमैन 2017 से 2020 तक उन्होंने यहाँ पे कार्यरत रहे। तो 2017 से 2020 तक का जो दौर था सबसे ज़्यादा कठिन समय था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उनको इस समय में उनको फेस करना पड़ा है। तो ये जो चुनौतियाँ हैं उनको उन्होंने कैसे पार किया उसके बारे में ये किताब में वो लिखते हैं। तो रजनीश कुमार जो हैं वो 1980 में एसबीआई को ज्वाइन किए हैं एज ए बैंक पीओ और 2017 में उन्होंने चेयरमैन का पदभार संभाला और 2020 में उन्होंने अपने पद से रिटायरमेंट लिया। 1980 से लेकर 2020 तक का जो लंबा सफर रहा है उसमें बैंकिंग सेक्टर का जो चेंजेस हुआ, क्योंकि 1980 से अगर अभी तक का हम देखें एसबीआई या तो फिर कोई भी बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं जो चेंजेस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो इतने सारे जो चेंजेस उनके दौर पे हुआ है उसका अनुभव वो इस किताब में लिखते हैं ताकि इससे लोगों को प्रेरणा मिले या फिर काफ़ी सारा जानकारियां भी लोगों को मिले। तो ऑथर का ये कहना है कि उन्होंने जो समय गुजारा एसबीआई के साथ में उनका सबसे कठिन समय रहा, जो टेन्योर उन्होंने एज ए चेयरमैन उन्होंने काम किया एसबीआई में, मतलब 2017 से लेकर 2020 तक में, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि कितना ज़्यादा चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण का जो दौर रहा उसमें सारे बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो फिर अगर मौजूदा हालात को हम देखें कि जिस तरह की कोविड से परेशानियां शुरू हुए वो 2020 में ही शुरू हो गए, तो ऐसे में जैसे कि बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह एकदम अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गया है, बैंकिंग सेक्टर भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे दौर पे इतने बड़े जो कमर्शियल बैंक का जो है सिचुएशन उसको किस तरह उन्होंने हैंडल किया उसके बारे में भी वो यहाँ पे इस किताब में लिखते हैं। इस किताब में ऑथर अपना जो अनुभव रहा है नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बारे में भी वो चर्चा करते हैं, क्योंकि वो सबसे डिबेटेबल टॉपिक रहा जो कि एसबीआई के साथ में कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और उसे वैसे में उन लोन अकाउंट्स को कैसे हैंडल किया गया है या उस सिचुएशन में किस तरह का स्ट्रेटेजी अप्लाई किया गया है एसबीआई द्वारा। ये सारे सिचुएशंस को, ये सारे बातों को उन्होंने इस किताब में लिखा है।
और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक उसमें उन्होंने यहाँ पे लिखा है जो कि यस बैंक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यस बैंक जो क्राइसिस हुआ यस बैंक में, तो उस दौरान एसबीआई किस तरह लीडरशिप लेके एसबीआई ने यस बैंक को बचाया या उनका जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसके बारे में भी इस किताब में ऑथर ने दर्शाया है। तो अगर हम देखें तो ये एक इकोनॉमिक स्टडी भी है और ये एक फाइनेंशियल स्टडी भी है। दोनों तरह का बातों को यहाँ पे तवज्जो दिया गया है इस किताब में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये किताब। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं, एक बैंकर हैं, या फिर आप खुद इकोनॉमिस्ट हैं, या फिर आप खुद देश के जो अर्थव्यवस्था के ऊपर में जानकारी रखना चाहते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जानना चाहते हैं, अगर आप मैनेजमेंट का स्टूडेंट हैं या फिर एमएफसी का स्टूडेंट हैं, तो फिर आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर में अगर आपका स्टडीज़ कर रहे हैं, तो फिर ये किताब जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये जो मौजूदा दौर पे काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं या फिर जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बैंकिंग सेक्टर को, उसके बारे में ये किताब में काफ़ी ज़्यादा बातें लिखा गया है। क्योंकि खुद अपने अनुभव यहाँ पे जो चेयरमैन हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन रह चुके हैं, खुद अपना अनुभव अगर इस किताब में लिखते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर बैंकिंग सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, तो भी ये जो किताब है आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अगर इस किताब को आप खरीदना चाहते हैं या इस किताब के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक दिया है, वहाँ पे जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। ये किताब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जो किताब है इसमें बहुत देश के जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जैसे कि रतन टाटा, जैसे कि मुकेश अंबानी और कोटक महिंद्रा के उदय कोटक, जो ऐसे लोग हैं अपना व्यूज़ देते हैं और उनका जो व्यूज़ है बहुत पॉजिटिव व्यूज़ दिया गया है। और उदय कोटक के अनुसार कहने का अनुसार कि ये जो किताब है इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें दिए गए हैं कि इसके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी भी बन सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि किताब कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी अच्छी बातों पर इस किताब को लिखा गया है, जो कि कितना यूज़फुल हो सकता है रीडर के लिए। अगर आप सेल्फ रीडिंग के लिए भी ये किताब को खरीदना चाहते हैं, तो फिर ये किताब काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग और यूज़फुल किताबों के बारे में और नए किताबों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगा एक और नए वीडियो में, कुछ और नई किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।